मेरा घर है, जैसे मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने 2 शादी की है। जो फर्स्ट वाली वाइफ हैं वो बरेली में रहती हैं, वहाँ भी मकान है और यहाँ भी मकान बना है। 2 साल हो गया, 2 ढाई साल हो गया यहाँ पे हम रहते हैं। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। और प्रेम प्रकाश कठारिया की पत्नी पिंकी कठारिया ने खटखटाया है कोर्ट का दरवाजा। बाखूबी आप देख रहे हैं। आपको हम बता दें कि एक महिला जब अपने पति के जुल्मों से तंग आ जाती है, पहले तो वो नजरअंदाज करती है कि शायद मेरा पति सही हो जाए, लेकिन जब पति सही नहीं होता है, सारी हदें पार कर देता है, फिर जब पत्नी को गुस्सा आता है तो क्या कुछ होता, विस्तार से हम आपको बताएंगे। चर्चित स्टोरी, कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी प्रेम प्रकाश कठारिया की पत्नी को लेकर। उन्होंने 2 शादियां करी, एक बरेली में करी और दूसरी शादी करी पिंकी कठारिया से, जो कि बस्ती की रहने वाली है। उसने बताया नहीं था, लेकिन इसी बीच प्रेम प्रकाश कठारिया दूसरों महिलाओं से अवैध संबंध बनाता था, जिसको रंगे हाथों पकड़ा। पिंकी कठारिया ने अपने पति को पकड़ा, दूसरी महिलाओं के साथ जाकर पकड़ा, घर पर पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा और पति को भी पकड़ा। और पकड़ने के बाद सारे जुल्म, ये देखिए, पत्नी ने पति को दूसरे मकान पे दूसरी महिलाओं के साथ पकड़ा। बाखूबी आप देख रहे हैं, ये प्रेम प्रकाश कठारिया है। सब स्टार में बाबू कहे जाते हैं ये, लेकिन पति ने फिर भी सब्र किया। पत्नी ने कहा शायद मेरा पति संभल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाखूबी आप देख रहे हैं, पति ने अपने पति प्रेम प्रकाश कठारिया को दूसरी महिलाओं के साथ रंगे हाथों पकड़ा और पकड़ने के बाद फिर भी प्रेम प्रकाश कठारिया को हया नहीं आई। और ये देखिए, गाड़ी से जाते थे दूसरी महिलाओं के घर पे, गुलछर्रे उड़ाते थे, ऐश करते थे, लेकिन पत्नी सहती थी। पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा। ये देखिए, जब रंगे हाथों पकड़ा पत्नी ने अपने पति को दूसरी महिला के साथ, तो समझाने की कोशिश करी, कहा यह बात गलत है, छोड़ दो गलत हरकतें, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। क्यों? प्रेम प्रकाश की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी बरेली में, उसको मकान दिया, बाहर रह रही, लेकिन पिंकी को नहीं बताया कि मेरी शादी हो गई, और पिंकी से भी शादी कर ली। लेकिन पिंकी से शादी करने के बाद फिर भी मन नहीं भरा, तो कपड़ों की तरह औरतें बदलते हैं प्रेम प्रकाश कठारिया। लेकिन पति ने जब रंगे हाथों पकड़ा, पकड़ने के बाद प्रेम प्रकाश को गुस्सा आया और आने के बाद सीधे पहुंचे घर पे। ये देखिए, वहां से अपने कपड़ों की गठरी ली और फिर क्या क्या हुआ पहले ये देखिए, फिर तो हम बताएंगे विस्तार से आपको। और प्रेम प्रकाश कठारिया पत्नी से गुस्सा होकर अपने घर पे पहुंचे। ये देखिए, घर पे पहुंचने के बाद ड्राइवर से कहा कपड़े सब इकट्ठा करो और घर से चले गए। ये देखिए, जाते हुए हम आपको दिखा रहे हैं, सारे कपड़े लिए और लेने के बाद में घर से चले गए। हालांकि पत्नी का दिल नहीं माना, अपने पति के पीछे पीछे गई कि आखिरकार मेरा पति हमें छोड़कर कहां चला गया। लेकिन जब से प्रेम प्रकाश कठारिया ने अपनी पत्नी की सुध नहीं ली, तो पत्नी का सब्र का बांध जब टूटा, तो टूटने के बाद पत्नी प्रेम प्रकाश कठारिया की पत्नी पिंकी कठारिया ने सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और उसके बाद में आपको बता दें, मुकदमा दर्ज किया पूरे मकान के ऊपर। और मुकदमा दर्ज करने के बाद विस्तार से कहानी बताई कोर्ट को कि मैं अपने पति प्रेम प्रकाश कठारिया से बहुत परेशान हूं। इसी बीच कमीशन का आदेश करा कोर्ट ने, और कोर्ट ने जब कमीशन का आदेश करा तो फिर उसके बाद में घर पे पहुंचे अधिकारी। बाखूबी आप देख रहे हैं, कमीशन करने के लिए कि मकान में पिंकी कठारिया रहती हैं, उनके भाई रहते हैं और कोई तो नहीं रहता है।
जो कि पिंकी कठारिया ने कोर्ट में जो कहा था उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए कोर्ट ने टीम भेजी और बाखूबी टीम कल घर पे गई। जाने के बाद में जो पिंकी कठारिया ने कहा वो बिल्कुल सत्य पाया गया। पूरी रिपोर्ट विस्तार से कमीशन ने तैयार करी और तैयार करने के बाद कोर्ट की सुपुर्दगी में दे दी। बाखूबी आप देख रहे हैं, पिंकी कठारिया, प्रेम प्रकाश कठारिया की पत्नी पिंकी कठारिया ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खटखटाने के बाद कोर्ट ने आदेश कमीशन का करा। बीते दिन टीम कमीशन करने पहुंची पिंकी कठारिया के मकान पे और जो पिंकी कठारिया ने कहा वो सत्य पाया, उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, वेरिफिकेशन करी पूरी टीम ने। बाखूबी आप देख रहे हैं पूरे घर की। पिंकी कठारिया का ये कहना था ये मकान मेरे कब्जे में है, मैं यहां रहती हूं, बस ये है कि मेरा पति हमें छोड़कर चला गया, नहीं आ रहा है, दूसरी महिलाओं के साथ रोज कपड़ों की तरह महिलाएं बदल ले आए, इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था पिंकी कठारिया ने। तो कोर्ट ने कमीशन का आदेश करा। बाखूबी आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं थाना रौजा का पिंकी कठारिया का मकान कमीशन करने के लिए कोर्ट से लोग आए। लेकिन हमने पिंकी कठारिया से जब पूछा कि आखिरकार ऐसी वजह क्या हुई, आपको ये करने की क्यों जरूरत पड़ी, तो क्या कहना था पिंकी कठारिया जो कि प्रेम प्रकाश कठारिया की पत्नी है पिंकी कठारिया, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते। पिंकी जी ये बताइए, अभी कुछ लोग कोर्ट से आए थे, किस लिए आए थे? ये भैया आए थे कमीशन के लिए, मतलब कमीशन वाले थे ये। मैंने कोर्ट में केस किया था। सिविल में? जी सिविल में। अच्छा अच्छा। तो वही क्या नाम, वही कमीशन वाले आए थे लोग। तो यहाँ आप रहती हैं क्या, मतलब किस लिए आए थे? वो देखने आए थे कौन रहता है, क्या क्या होता है, ये देखने आए थे क्या? जी ये मतलब मेरा घर है। जैसे मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने 2 शादी की है। जो फर्स्ट वाली वाइफ हैं वो बरेली में रहती हैं, वहाँ भी मकान है और यहाँ भी मकान बना है। 2 साल हो गया, 2-2.5 साल हो गया यहाँ पे हम रहते हैं। तो मतलब हमारे बीच जैसे लड़ाई झगड़े हुए, हमें बाद इनकी जो फर्स्ट वाली वाइफ हैं वो आई थी यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जब घर के अंदर एंट्री हुई उनकी, तो उन्होंने बोला कि हमने पूछा आप कौन हैं? बोल रही है कि हम इनकी वाइफ हैं। हमने कहा आप वाइफ हैं तो हम क्या हैं? ऐसे मतलब 4-5 साल हो गया और वाइफ रैंडम आ गई। ये तो बोल रहे थे हमारी वाइफ ख़त्म हो गई है। तो हमने बोला कि ये बोल रहे थे हमारी वाइफ ख़त्म हो गई है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और आज ये आके बोल रही हैं कि क्या नाम हम इनकी वाइफ हैं। तो हमने कहा हम भी तो इनकी वाइफ हैं। बोले यहाँ से निकलो और मैं इनकी वाइफ हूँ। तो मैंने कहा मैं क्यों निकलूँ यहाँ से दीदी, मैं भी तो इनकी वाइफ हूँ, मुझसे शादी करके लाए हैं ये। उनको मैंने पूरा एविडेंस दिखाया, अपनी शादी के फ़ोटो वगैरह। फिर उन्होंने मुझसे झगड़ा वगड़ा किया, यहाँ से चली गई। और इन्हें कटेरिया जो प्रेम प्रकाश कटेरिया हैं मेरे हस्बैंड, इन्हें जब पता चला ये ऑफिस में थे तो इनको मैंने फ़ोन करके जब बताया तो ये बोले कि ठीक है आते हैं घर बताते हैं। ये उस दिन से आए नहीं, मतलब चले गए, पता नहीं बरेली गए थे या कहाँ गए थे, फिर आए 2-3 दिन बाद। तो मैंने 13 अगस्त को दिया था डीएम को, मतलब शिकायत की थी। तो ये 13 अगस्त की रात में आए थे ऑफिस। अच्छा, फिर उसके बाद में आपने सिविल सूट करा? जी सिविल सूट किया मैंने। अच्छा, उसमें क्या दिखाया आपने, आप रहती हो अकेले, क्या दिखाया? जी भैया हम यहाँ पे रहते हैं, जैसे ये मेरा घर है, मैं सेकंड वाइफ हूँ इनकी। तो यहाँ पे रहती हूँ, जैसे मेरे भाई भी मेरे साथ रहते हैं इसलिए क्योंकि वो आ नहीं रहे हैं। ज़माना आप देख रहे हैं, ज़माने के हिसाब से मैं अकेले रह भी तो नहीं सकती हूँ, तो वो आते नहीं हैं, मैं अपने भाई को रखी हुई हूँ इसीलिए। अच्छा, आपने कमीशन इस हिसाब से कराया होगा कि कहीं कठेरिया किसी और को न ला के यहाँ बिठा दे या ज़बरदस्ती? भैया मुझे डर है क्योंकि जब पहली वाइफ यहाँ पे आई, बोल रही मैं वाइफ हूँ, और कल को अभी वो बोल रहे हैं हमें किराएदार बता रहे हैं, और हमें कल को घर से बाहर निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए सिर्फ ये लोग आए थे। अच्छा, यहाँ रहता कौन कौन है? यहाँ पे हम मेरे भाई रहते हैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पहली वाली बीबी के पास जाने लगे हैं बरेली। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सारा बात हम पूछेंगे आपसे, बुरा न मानिएगा। इतना भारी मकान आपको मिला है, आपके पति नहीं आ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मकान आपको चाहिए या पति चाहिए? भैया मकान, इतना बड़ा मकान है, हम लेके क्या करेंगे मकान? हमारे हस्बैंड जो हमें शादी करके लाए हैं वो घर पे नहीं आ रहे हैं। घर पे तो मैं हूँ, घर पे समझ लीजिए कि जब मैं हूँ तो मेरा ही कब्जा है,
और वो आ नहीं रहे हैं। हम कहाँ कैसे क्या करें? अब हम तो यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे रहेंगे, जाएंगे कहाँ? अच्छा, खाने वाने का कैसा क्या बंदोबस्त, जैसे खर्चा आपको कहाँ से मिल लिया? वो तो खर्चा नहीं दे रहे हैं, मेरे मायके वाले कर रहे हैं पूरा खर्चा मेरा। जब से भैया ये सब हुआ मेरे घर मायके वाले देते हैं खर्चा। ये इतने दिन हो गए मुझे ना खर्चा देते हैं ना मेरे पास फ़ोन करते हैं। और गलती से अगर फ़ोन हम फ़ोन करते हैं अगर तो बोलेंगे कि तुम कौन हो, कौन पिंकी, कहाँ की पिंकी। जब हम बोलेंगे आपकी मतलब वाइफ नहीं है, हम तो बोलेंगे नहीं कौन वाइफ। ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी ना वाइफ बनता है कोई। तो इसको ये माना जाए कि आपका पति दौलत के नशे में चूर है? जी, दौलत के नशे में। और फिर उन्हें बोलते हैं कि हमें मेरे पास पैसा है तो बहुत लड़कियां मिलेंगी। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.